हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में शायद तीसरी या चौथी किसान महापंचायत है मेवात में। इस तरह की 100 पंचायतें जो हैं अलग अलग जगह हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत हो रही है, महापंचायत। उस महापंचायत से ऐलान होगा, आगाज़ होगा मिशन यूपी उत्तराखंड का। मिशन यूपी उत्तराखंड जो संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड किया है, ऐलान करेगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी बीजेपी को बहुत बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया है किसानों ने, उसको पूरे यूपी में, वेस्टर्न यूपी में भी एक हद तक बीजेपी आइसोलेटेड है। और ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो प्रांत है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन पूरे प्रांतों में बीजेपी को रूट आउट करना, सो दैट बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर डाल सके हम। जो जैसे हरियाणा में आप देखिए, कल करनाल में सीएम को आना था, लेकिन सीएम इतना डर गए वो लोग कि किसान हमारा विरोध करेंगे और लाठीचार्ज कर दिया। और ऐसे ही यूपी मिशन जो है, वो यूपी मिशन एक तरफ हमारे किसान आंदोलन को, बीजेपी को आइसोलेट करते हुए और दो कारपोरेट घरानों को बायकॉट करते हुए और टोल प्लाजा खोलते हुए हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ पूरे देश में हम जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा बनाएंगे और पूरे देश के प्रांतों में ये आंदोलन फैलेगा। इसके साथ ही बॉर्डर्स के ऊपर को हम मजबूत करेंगे और ये आंदोलन अल्टीमेटली बीजेपी को 2022 में उसका क्या होगा यूपी उत्तराखंड में, ये अलग बात है। उससे पहले हम बीजेपी को पूरी तरह आइसोलेट कर देंगे यूपी उत्तराखंड में। एंड पूरे देश का आंदोलन जो है बीजेपी को मजबूर करेगा। दो तरह की लड़ाई जो हो चली है, एक तरफ तो हमारे 2-3 कानून और एमएसपी की लड़ाई है, और इसके साथ ही क्योंकि कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई है और मोदी हुकूमत कॉरपोरेट को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए ये लड़ाई मोदी का जो एक ऑटोक्रेटिक तरीका है काम करने का, कॉरपोरेट की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का और लाने का, उस एटीट्यूड के खिलाफ भी लड़ाई हो रही है, जिसके चलते हुए पूरे देश का विपक्ष हमारे साथ है, पूरी देश की जनता हमारे साथ है, पूरे देश के सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसानों के साथ है, और देश एक तरफ है, अभी मोदी सरकार एक तरफ। मेवात में हुई इस ऐतिहासिक महापंचायत ने 2-3 चीज़ साबित कर दी। पहला, उस दक्षिण हरियाणा में जिसे बीजेपी समझता है कि वहाँ तो जो मर्जी चाहे हम कर सकते हैं, उस मेवात में जहाँ किसान आंदोलन का हालिया 10-20 साल में कोई इतिहास नहीं रहा है, वहाँ पे इतने किसानों का इतने उत्साह, इतने जोश से आना, ये साबित करता है कि ये आंदोलन टिका हुआ है, टिका रहेगा। किसान ना थकेगा, ना डरेगा, ना भगेगा। ये पंचायत ये भी साबित करती है कि कल जो करनाल में घटना हुई, उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश और मैं तो समझता हूँ पूरे देश के किसान में रोष है। आज इस पंचायत के दौरान हमें पता लगा कि हमारे एक किसान साथी भाई सुशील काजल, जिन्हें कल चोट पहुंची थी, उनका कल रात को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा अपना शहीद मानता है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहना चाहता हूँ, कल करनाल में जो एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्हें आयुष सरफोड़ सिन्हा कहना चाहिए, उसने जिस किस्म का बयान दिया है, वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बयान ने न सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया है, मैं समझता हूँ पूरी आईएएस बिरादरी को शर्मसार किया है। यूपीएससी जिसने उसका सिलेक्शन किया उसको शर्मसार किया है। पूरे इस देश पे धब्बा लगाया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ट्रांसफ़र नहीं, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त होना चाहिए वो अधिकारी, ताकि संदेशा जाए और ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि उसके पीछे संदेशा किसका था।
सीएम सिटी में जब एसडीएम इस तरह की भाषा बोलता है, ये उसकी अपनी भाषा नहीं हो सकती, ये सीएम की भाषा है, हरियाणा सरकार की भाषा है, जिसने एक और ऑर्डर जारी कर दिया है कि सोनीपत में 30 अगस्त से टोल प्लाजा को खोला जाएगा और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। दमन की वहाँ भी तैयारी शुरू हो रही है। किसानों से पूरी तरह रिजेक्ट हो गई हरियाणा सरकार, अब दमन पे उतर आई है। अब इनको डंडे के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन किसान अडिग है, संकल्प पे टिक